नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर पर वो धीरे धीरे सारा सच अगूल लगा है। यानी कि यूं समझिए कि मई 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के घातक प्रभाव को आखिरकार पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने जहां कबूल किया कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने 36 घंटों से कम 80 ड्रोन दागे थे, जिसमें एयरबेस भी डैमेज हुआ और जवान भी घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को खुलासा किया कि मई में भारतीय जवाबी हमलों के दौरान उनके सैन्य सचिव ने उनसे कहा था कि युद्ध शुरू हो चुका है और उन्हें तुरंत सुरक्षा के लिए बंकर में चले जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी हुक्मरान धीरे धीरे अब सच कबूल कर रहे हैं। देखते जाइए कि भविष्य में पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के हर सच को कैसे कबूलेगा। इसी मुद्दे को लेकर चूंकि अब तक पाकिस्तान झुठलाता रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की तमाम ऐसी घटनाओं को झुठलाता रहा है, लेकिन अब सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर रहा है। यह बड़ी बात है। इसी पर हमने एक सर्वे किया, कुछ सवाल लेकर हम लोगों के बीच गए। जो सवाल पूछे वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह कबूल कर लिया है कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने 36 घंटे में कम से कम 80 ड्रोन दागे थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? 24% लोग कह रहे थे कि देर से हार को कबूल लिया है पाकिस्तान ने। 19% लोग ये कह रहे थे कि अभी शाहबाज और मुनीर भी कबूलेंगे। 38% लोग कह रहे हैं कि अंदरूनी राजनीति की जा रही है और 19% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का एक और सवाल, इससे पहले पाक राष्ट्रपति जरदारी ने यह कबूल किया कि उन्हें बंकर में जाने की नौबत आ गई थी। इस पर आपकी राय? 19% लोग बंकर में गए भी होंगे पर बता नहीं रहे, ये ऐसा 19% लोगों ने कहा। 27% लोगों ने कहा अभी और बहुत सारे राज निकल कर आएंगे। 38% लोगों ने कहा सत्ता बदलेगी तब सारे राज खुलेंगे और 16% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ पाकिस्तान क्या धीरे धीरे अपना दर्द बयां कर रहा है? 85% लोगों ने हाँ कहा, 13% ने ना कहा और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान को गहरा धक्का लगा है? 70% लोगों ने हाँ कहा है और 14% लोग ना कहने की बात कर रहे थे। बाकी के 14% लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा संभलने में पाकिस्तान को वक्त लगेगा और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का आखिरी सवाल, क्या एक और भारतीय सैन्य ऑपरेशन से पाकिस्तान में बचे खुचे आतंकी समाप्त हो सकते हैं? 70% लोगों ने कहा कि हाँ, बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं, आतंकी ठिकाने हैं, उनको अगर चिन्हित कर लिया जाए तो एक ऑपरेशन और कर दिया जाए, ऐसा 70% लोग कह रहे थे। 27% कह रहे थे कि नहीं, रहने दीजिए, जाने दीजिए, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि शुरुआती दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान तनाव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने उनके आतंकी ठिकाने, कितने हवाई अड्डे ध्वस्त किए, कितने ड्रोन छोड़े, कुछ भी स्वीकारने को तैयार नहीं थे, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान सच कहने लगा है, वो भी सार्वजनिक मंचों से। मनोज साहब, सच कभी छुपता नहीं है। भले वह देर सवेर सामने आता है, पर सच तो सामने आता ही है। और पाकिस्तान चाहे अपनी जनता को कितना भी बेवकूफ बना ले, पर अब तो पाकिस्तान सरकार को कम से कम यह तो समझ में आ ही चुका है कि आतंकी गतिविधियों को मदद करने या भारत के खिलाफ कुछ भी करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमको हमारा हिंदुस्तान का कतरा कतरा वो लहू बहाएंगे
और उसके बदले में भारत कुछ नहीं करेगा। ऐसा अब पाकिस्तान सरकार को स्पष्ट हो गया है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है। उसने अपनी पाकिस्तान के प्रति जो नीति है उसने बहुत बड़ा बदलाव किया है और अब पाकिस्तान की सरकार कुछ भी करने से पहले सोचेगी। पर फिर भी उनके घरेलू स्तर पर आंतरिक दबाव है, आतंकी संगठनों का दबाव है और वे जो कट्टरपंथी लोग हैं जो लाहौर से लेकर कराची तक रैलियां करते घूमते हैं, उनका दबाव है। और उनका क्योंकि जनता का एक काफी बड़ा जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो उनको मानता है, इसलिए पाकिस्तान सरकार यह भी पूरी तरीके से उनको न तो नेस्तनाबूद कर सकती है और न उगलते बन रहा है न उससे निगलते बन रहा है। मनोज साहब, ये बड़ी बात है कि ना उनसे उगलते बन रहा है ना उनको निकलते बन रहा है। मोहम्मद मेजर अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने भारत पाक जब तनाव चल रहा था तो बहुत सारे शोज़ किए थे अली शाह पब्लिक के साथ, और पब्लिक ने भी बहुत सारी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त स्वीकार नहीं कर रहा था। अब तो पाकिस्तान ये भी बता रहा है कि साहब जनाब बंकर तक में घुसने की नौबत आ गई थी। देखिए मालूम पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, कभी बात मानेगा नहीं। आप स्टडी किया है कि पाकिस्तान के साथ आप चाहे कुछ भी कर लें, आप प्यार से व्यवहार करें, आप ऑपरेशन सिंदूर करें, ये कभी भी नहीं सुधर सकता है। इस बात की जहां तक ऑलमोस्ट गारंटी दे रहा हूं। तो हमको ये मानना है कि पाकिस्तान मार खाने के बाद भी अगर बेशर्मों की तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फेल होने के बावजूद भी अपने आप को दिखा सकते हैं कि भाई वो अरे हारे नहीं है, ये नहीं है, तो हम गलत समझ रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी झूठ बोलने की क्षमता। वो जिस तरीके से झूठ बोलता है, जिस तरीके से बेवकूफ बनाता है, जिस तरीके से अपनी आवाम को, और उनकी आवाम बेवकूफ बन रही है। देखो ताजुब होता है आप कैसे पूरे मुल्क पूरी दुनिया को आप इतना बड़ा बेवकूफ बना सकते हो। ये थोड़ा इसमें थोड़ा हल्का सा ये बदहज़मी वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं मनू भाई, कभी नहीं सुधरेगा। बाकी आपने सही कहा कि कभी नहीं सुधरेगा। विस्तार से भी और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को गौर से देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का विध्वंसक प्रहार, डर से थर्राया था पाकिस्तानी हुक्मरान। इशाक डार बोले नूर खान पर 80 ड्रोन दागे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विध्वंसक प्रहार के बाद अब धीरे धीरे पाकिस्तान सब कुछ पहले जरदारी ने कहा कि उसे बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। अब इशाक डार बोले नूर खान एयरबेस पर 80 ड्रोन दागे गए थे। जी हां, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि 36 घंटों में कम से कम भारत ने 80 ड्रोन दागे। इशाक डार ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए नूर खान एयरबेस की बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से 7 मई की सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। यह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, इसका अंदाजा वहां के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कबूल किया है कि भारतीय ड्रोन हमलों में रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस डैमेज हो गया। साल के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूल करते हुए कहा कि इस दौरान वहां तैनात जवान भी घायल हो गए थे। इशाक डार ने क्या कहा, उनके बयान को समझिए। भारत ने थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में
ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में दागे। कम से कम 80 ड्रोन 36 घंटों के भीतर घायल हो गए। बता दें कि नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों के टारगेट किए 11 एयरबेस में से एक था। इसके अलावा सरगोधा, रफीकी, जैकोबाबाद और मुरीदके एयरबेस भी भारत की सैन्य कार्रवाई में तबाह हो चुका था, जिन्हें बाद में पाकिस्तान ने रिपेयर कराया। लेकिन डार अभी भी पूरी तरह सच नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने इसे जब तब मामूली नुकसान कहा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी पर प्रकाशित 138 लोगों का जिक्र है। इन्हें मरणोपरांत वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर जितने लोगों के मारे जाने की बात मानी है, उससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे पहले शहबाज शरीफ ने कबूला था कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया। शरीफ के एडवाइजर राणा सनाउल्लाह ने भी माना था कि पाकिस्तान के पास आकलन करने के लिए 30 से 45 सेकेंड थे कि नूर खान की ओर भारत की मिसाइल में परमाणु हथियार था या नहीं। मई में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तानी एयरबेस को काफी नुकसान दिखाया गया था। जरदारी बोले बंकर में जाने की नौबत थी। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कबूल किया था कि भारत के हमले से पहले बंकर में छिपने की नौबत आ चुकी थी। किया गया और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये नूर खान हुआ थे अराउंड इट वाज 2:30-2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचा ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से। तो मुझे इतला की कि ये हुआ। तो आई केम बैक टू द ऑफिस, क्योंकि वो हमारे जो 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते थे और रात ये 6 से 10 तो करीबन इधर ही हम रात को भी होते थे, 2-3 घंटे के लिए को वक्फा करते थे। तो उसमें अल्लाह के फजलो करम से फिर हमने तो ये कहा था इंटरनेशनली, क्योंकि मेरी ये कॉल तकरीबन 60 से ज़्यादा मेरी कॉल्स हुई 6 मई से पहले और 6 मई के बाद, यानी रिपीटेड कॉल्स भी थी 6 मई के बाद के देखे ये क्या कर रहे हैं। और हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे। और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए। और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के घातक प्रभाव को पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुका है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय सेना के ड्रोन हमलों ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालयों तक को हिलाकर रख दिया था। अभी और आगे देखते जाइए कि पाकिस्तान जो अब तक नहीं कबूल सका है वो आगे भी जल्दी कबूल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरविंद तेजावत हमारे साथ मौजूद हैं। तेजावत जी, बहुत सारी बातें इशाक डार ने की हैं। इशाक डार ने ये मध्यस्थता को लेकर भी कहा, भले ही 20 बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हों कि भाई मैंने ये युद्ध और ये संघर्ष विराम कराया, लेकिन आज को जिस तरीके से खबर सामने आई है, इशाक डार ने भी साफ तौर पर कह दिया कि भारत ने कभी मध्यस्थता की बात नहीं की थी। बिल्कुल, और ये बात भी साफ जाहिर होती है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह खुद ही अपने झूठ के जाल में ऐसा फंसता चला जाता है कि उसमें से सच निकलने लगता है।
तो वही किया है आज। इसाक डार साहब ने ये बोला है कि वो रात को 10-10 बजे तक जग जग के ऑफिस में करते रहे थे। तो ये सब करने की नौबत क्यों आती है? अगर आप लोग अपनी गरीब जनता के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करें और भारत से झगड़ा ना लें मोल, तो आप कम से कम ध्यान दे पाएंगे। पर आप तो आतंकवादियों को प्रश्रय देते, तो इसका परिणाम तो यही होगा, जब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी तो आप में डर का माहौल होगा और आप पूरी पूरी रात अपने ऑफिसों में बैठे रहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि भारत से शांति ही अंतिम विकल्प है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं उसका तो कितनी ही बार खंडन हो चुका है। और ये है कि जितने भी आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था और भारत किस जगह पर है। अमेरिका के जो तमाम कुछ जो अखबारात हैं उनको देखिए, या आप यूरोपियन अखबारात देखेंगे, तो इससे भी जाहिर होता है कि इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान की बुरी तरीके से पराजय हुई है। पर हाँ, यह भी बात सच है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वार में कहीं ना कहीं सफल होता नजर आया और उसने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में कामयाबी हासिल की है। मनोज साहब। मोहम्मद अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, वही मैं बात कर रहा था कि 20 बार कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हैं। शुरुआती दौर में तो भारत की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई वर्ल्ड का, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो है उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बाद में फिर भारत सरकार ने भी कहा कि भाई हमने किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा और ना किसी ने हमारा संघर्ष विराम कराया है। अब इशाक डार भी इसी तरह का संकेत दे रहे हैं कि भाई हमने भी किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा था। तो क्या मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को रेड कारपेट डालकर बुला रहे हैं, अब तो पाकिस्तान ने खुद ही ट्रंप की बेइज्जती कर दी। मनु भाई, बिल्कुल सही बात करी है आपने और जावेद साहब ने भी बिल्कुल सटीक बात करी है। देखिए, पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बयानबाजी कुछ भी अनक्रेडिबल हवा में कर देते हैं। उनके मिनिस्टर से जब पूछा गया कि भाई आप ये बताइए इस बात का सबूत क्या है, आपके जो क्लेम्स हैं, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। अगर जिस आदमी, जिस देश, जिस मुल्क का बेसिस ही ये है कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यानी कि सोशल मीडिया को मैं बोलूंगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरी पड़ी हुई है इस इंफॉर्मेशन से, वो क्रेडिबल है आपके लिए। तो पाकिस्तान के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया वो क्रेडिबल है, वो उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए वो लगाते हैं। तो जिस मुल्क से अगर जिसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिलती है, सोशल मीडिया पे इतना यकीन है, वो झूठ बोलने में माहिर है, तो उसको सीरियसली लेना क्यों है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक ऑन रिकॉर्ड है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ एक अलग चैनल पर आया था, साथ में वो, मेरे को शर्म आ रही है बोलते हुए, लेकिन दारू की बोतल, डंडा और चाकू लेकर आया था। अब आप मेरे को बताइए साहब, ये मजाहिया बात है कि नहीं है जी? अब ऐसे लोगों को हम सीरियसली लें कि नहीं लें? दिमाग नहीं कर रहा, ये हंसी आई सुन के, मगर रियल में पाकिस्तान का पत्रकार मेरे साथ एक अलग चैनल पर आया था ये लेकर सामग्री। अगर किसी को डाउट हो तो देख लो यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे है उस बंदे का कारनामा। और हम लोग जो है, तजावत साहब, आप, मैं और कई अन्य लोग हैं, हम लोग सीरियसली नहीं किसी को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को हम सोचते हैं, विचार करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी मस्करापन जो है पाकिस्तान का, इनके मिनिस्टर ने खुद कहा था कि भाई जब विंग कमांडर अभी ग्रुप कैप्टन हो गए अभिनंदन वर्तमान को, जब इनको अपने गिरफ्त में इन्होंने लिया था, इनके पार्लियामेंट में पांव कांप रहे थे, माथे पे से पसीना आ रहा था। इनके मिनिस्टर ने बोला ये हम लोग नहीं कह रहे। और आप देख लीजिए कैसे हमारे फाइटर पायलट वहां से सूट पहनकर निकले, बिंदास, बिल्कुल जैसा कि ठक फौजी की चाल होती है वैसे। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कभी भी नहीं सुधरेगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो सुधरना ही नहीं चाहता है।
अगर सुधरना चाहता तो अब तक सुधर चुका होता, लेकिन वो सारा पैसा अपना आतंक में लगाएंगे, सारा पैसा अपना बर्बाद करने में लगाएंगे। शिक्षा, एजुकेशन के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं लगाएंगे। सऊदी अरेबिया से कितने भिखारी भगाए गए, सब पाकिस्तानी थे कि भागो यहां से, चलो निकलो। तो पाकिस्तान जो है भिखारी का कटोरा, और ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूं, कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम भिखारी का कटोरा लेकर जो जाते हैं अब नहीं जाएंगे। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया है, उसका अपना नाम लिया है। बिल्कुल सही है, अब ऐसा फील्ड होएगा। नहीं बल्कि फील्ड मार्शल हैं। सीधे हम चलेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां पर अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अब तो स्वीकार कर लिया पाकिस्तान ने कि भैया बंकर में हमको घुसना पड़ा। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि 80 ड्रोन दागे थे, बाकी तो हमने बचा लिए, बस एक ने हमारा खेल खराब कर दिया, पूरा एयरबेस उड़ा दिया। देखिए बिल्कुल मनोज, और जिस जगह हम खड़े हैं यहीं से सामने पाकिस्तान का इलाका है, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जो हालात पिछले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके में भी बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिखाए हैं, वो हालात जो हैं ऐसे थे कि पाकिस्तान अपनी चौकियों से भागता दिखा था। इंडिया न्यूज़ ने तब भी दिखाया था कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर और सेना के जवान भाग रहे थे। तो ये हालात जब ऐसे देखने को मिल रहे हों तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, ये तमाम बंकरों में घुसने को मजबूर हुए ही थे। और आपको ये भी बता दूं कि जब आसिम मुनीर की अगर बात करें तो मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भेज दिया था, अमेरिका भेज दिया था, ताकि उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत जब एक्शन करेगा तो वो रुकेगा नहीं। और अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि मुझे पहले से अंदेशा था कि भारत जो है वो हमला करेगा, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने जो करतूत की है उसके बदले में भारत अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के लिए हर एक छोटे से छोटा जो शख्स है, भारत का नागरिक है, उसकी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने तो निहत्थे मासूम जो सैलानी थे उनको वहां पे उनका कत्ल किया था, तो ये बर्दाश्त होना नामुमकिन था। और इससे पहले ट्रेलर जब भारत ने दिखाया था, जब एयर स्ट्राइक किया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान को उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि गलती करेंगे तो फिर पिटेंगे बहुत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का, शुक्रिया करेंगे मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट उनका, और शुक्रिया करेंगे विदेशी मामलों के जानकार अरविंद तेजावत का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और ज़रूरी खबरों की, ब्रेक के बाद।